Hello all, I'm back again on this International Yoga Day series. Today I am on the topic Yoga and careers in Yoga for the youth. सब्जेक्ट इतना डिफरेंट है कि लोग सोचते हैं कि हाथ पैर ऊपर करना ही योग होता है और ये कोई भी करा सकता है, बट एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन स्टडीज़. आप किसी भी फील्ड में आते हैं उसके अंदर अथाह ज्ञान है. आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसी छोटे से सब्जेक्ट की बात भी करते हैं तो वो भी बहुत वाइड होता है. कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं होता है. जब बात करते हैं योग की तो हम देख रहे हैं कि योग में आजकल लोग इतना अपने आप को डाल रहे हैं. विन्यासा योग, अष्टांग योग, ऋषिकेश में भी जाके कुछ पर्टिकुलर आर्ट्स के कोर्सेज सीख रहे हैं. तो आई वुड लाइक टू से अगर आपको इंटरेस्ट है ही योग के अंदर तो व्हाई डोंट यू ऑप्ट फॉर सम डिग्रीज. There are several universities. I belong to Udaipur, and in Udaipur we have many universities. We have Mohanlal Sukhad universities, we have Pacific University, we have BN University, we have Vidyapeeth University. All these universities are running with their degrees and the courses in yoga. इफ़ यू आर 12th पास, लाइक आपने 12th कर लिया है और आप योग में अपने आप को डालना चाहते हैं तो देयर आर सर्टन कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, स्मॉल डिप्लोमा कोर्सेज इन विच यू कैन एनरोल एंड यू कैन लर्न इन अ प्रॉपर वे. प्रैक्टिकल्स लेना, सेशंस लेना जस्ट एक पार्ट ऑफ क्लासेस होता है, जस्ट 1 hour, half an hour, 45 minutes. But along with that, 2 to 3 hours you have to sit for the theory knowledge. So योग सिर्फ कहेंगे हम आसनों तक सीमित नहीं है, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. आप कुछ भी कराते हैं, पर्टिकुलर आसन कराते हैं, किसी को भी कराते हैं, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, कोई भी आसन कराया, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि उस आसन का इफ़ेक्ट बॉडी में कहाँ पड़ रहा है, एज इफ़ यू टॉक अबाउट उत्तान पादासन जो हम लेग रेजिंग करते हैं, तो अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है कि येस इट मेक्स द कोर स्ट्रॉन्ग, आपकी लेग्स को, थाइज मसल्स को कंट्रोल सिखाता है, रेक्टस मसल्स को कंट्रोल सिखाता है, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो आपके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से आती है. तो वी हैव वन सब्जेक्ट कॉल्ड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. सो जस्ट एज योग एक आध्यात्मिक सब्जेक्ट है तो हम देखते हैं उसके अंदर हमारे पास पतंजलि योग सूत्र भी है जिसके अंदर योग के बारे में बताया गया है, अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, चित्त, मन, अहंकार, बुद्धि, विकार, वृत्तियाँ, इन सब के बारे में बताया गया है. योग को आयुर्वेद से भी कनेक्ट किया गया है. तो ऐसे अगर देखा जाए तो योग के अंदर जब पढ़ाई करते हैं, हम अलग अलग सेमिस्टर्स में अपेयर करते हैं, तो वी हैव वास्ट सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, इंक्लूडिंग नेचुरोपैथी, इंक्लूडिंग आयुर्वेद, इंक्लूडिंग एनाटॉमी, इंक्लूडिंग हठ योग एंड उपनिषद्स, गीता एंड मैनी मोर. इट्स वेरी वाइड. कहते हैं अथाह ज्ञान का सागर है योग. तो अगर आप कोर्सेज में एनरोल होते हैं, 12th के बाद भी वी हैव कोर्सेज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. यू कैन ऑप्ट फॉर सर्टिफिकेट कोर्स, यू कैन ऑप्ट फॉर डिप्लोमा. एंड अगर आपने ग्रेजुएशन भी करनी है तो योग में आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं. बैचलर कोर्सेज भी योग में अवेलेबल है एंड साथ में मास्टर्स भी है. आप MA या MSc भी ऑप्ट कर सकते हैं. उसके साथ में नेट भी अब NET जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो भी योग के अंदर अब होने लगा है पिछले कुछ सालों से, 2017 से. और साथ में आप योग में अपना जो फील्ड ऑप्ट करके अपने आप को PhD भी आप इसके अंदर कर सकते हैं. तो योग इज़ अ वाइड सब्जेक्ट. ऐसा नहीं है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, CA और IAS, RS, ये सब फील्ड्स हैं, सब बहुत प्रोमिनेंट और बहुत प्रचलित फील्ड्स हैं. लेकिन योग के द्वारा भी आप अपनी एक अलग पहचान दे सकते हैं. जैसे हमें पता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी वैल्यू कम होती है. जिसके घर में फ्रिज नहीं होता है उसे पता है फ्रिज की इम्पोर्टेंस क्या है. जस्ट एज योग भारतीय पद्धति का है तो इंडियंस उसको कम समझते हैं. आप यही बाहर जाइए, यूरोपियन कंट्री में जाइए, आप US जाइए, आप कहीं भी जाइए, वहाँ हमसे ज़्यादा डेडिकेटेडली लोग वहाँ पे योग सीख रहे हैं. दे आर लर्निंग, दे आर डूइंग एंड दे आर रनिंग वेरी गुड सेंटर्स.
तो क्यों ना हम अपनी इस पद्धति को इतना प्रचलित बनाएं और इतना अच्छा करें। आप यहाँ से करके वहाँ जाके अगर आप सिखाते हैं, इंडिया में भी सिखाइए, बाहर भी सिखाइए, आपको अपनी वैल्यू पता पड़ेगी कि हाँ, मैं इस भारतीय पद्धति को सीख के आज बाहर इतना नाम कमा रहा हूँ। तो साथ में आप डिग्रीज लेके जाएंगे, तो आपका जो विजिटिंग कार्ड होगा उसके अंदर देख के अगर किसी को लगेगा कि येस द पर्सन इज PhD, he is holding a degree, doctorate degree in yoga. People get astonished if I say, what do you do, ma'am? I am like, I have done my studies in yoga. अच्छा, योग में पढ़ाई होती है? So yes, people don't know. People are still unaware. So there's a good platform and universities अब योग में आपको सारी education provide कर रही है, तो you can opt bachelor's, master's, diploma, certificate, PG diploma, NET, PhD, all these things in yoga and you can make your career ब्राइट। और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के साथ में जब बात करते हैं तो डिग्री, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हैं, साथ में आप एक सर्टिफिकेट कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। आप भले इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है साथ में 1 घंटा आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए, तो साथ में आप योग को कंबाइन कर सकते हैं। नॉट ओनली योग, एनी ऑफ द सर्टिफिकेट कोर्स, एनी ऑफ द डिप्लोमा यू कैन ऑप्ट विद योर डिग्री कोर्सेज। सो योग इज़ वेरी वास्ट, और जब पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। आपका सब्जेक्ट ओके, इट इज़ वेरी नाइस, आपने उसको चूज़ किया है, बट जब आप इसमें आएंगे तो अगर आप सिखाना चाहते हैं इस फील्ड में आने के बाद, तो आप सिखा भी सकते हैं, और नहीं भी सिखाना चाहते हैं तो आप अपने सराउंडिंग्स को हील करते हैं, एक परिवार उससे हील होता है। और एक BA BCom करके अगर जॉब नहीं लगती है, तो अगर आप योग में अपने आप को चूज़ करते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो आप एक क्लास लेने के सक्षम बनते हैं, आप एक पर्सनल ट्रेनर बनने के सक्षम बनते हैं। तो अब 18, 19, 20 साल की उम्र में आप एक पर्सनल ट्रेनर बन जाते हैं, और धीरे धीरे ग्रूमिंग होती है, तो आप अर्न करना शुरू करते हैं। तो उसी के साथ में ग्रूम करते हुए आप मास्टर्स करिए, आप नेट करिए, आप PhD करिए, और यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक योर कैरियर ब्राइट इन द फील्ड ऑफ योग। सो यही संदेश मैं इस मंच के द्वारा इस यूथ को देना चाहूँगी, आज के यूथ को देना चाहूँगी कि आप जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, लेकिन आपके अंदर कहीं भी आध्यात्म पढ़ने की इच्छा हो, तो आप योग में अपना कैरियर चुन सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। इन्हीं सब के साथ जय हिंद, जय भारत।